Hello friends and a very warm welcome you all on my channel। आज मैं आपके साथ प्रोटेक्ट माई बॉस का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले अगर आपने अब तक इस ड्रामा सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हो then please subscribe to my channel, like the video and share with your friends. Now let's get started. एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां से इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। सियोना मोयुन से अलग होती है और कहती है कि मैं सेम मिस्टेक दोबारा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें चूज नहीं कर सकती, फ़िलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ह्योन को वापस अपनी लाइफ में चाहती हूँ और इसके लिए कोशिश तो ज़रूर करूँगी। मोयुन कहता है ठीक है, तुम फ्री हो, जो मर्जी कर सकती हो। सियोना कहती है इतने सैड रिस्पॉन्स मत दो जैसे दुनिया ख़त्म होने वाली है। इन द एंड मुझे पता है अगर वहाँ बात नहीं बनी तब तो तुम हो ही, तुम ज़रूर मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। मोयुन कहता है बहुत जानने लगी हो मुझे। इधर इन दोनों का भी किसके बात का रिएक्शन देखने लायक था। पहले तो दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हैं, देन सडनली नोयुन का गुस्सा निकलता है। ह्योन उससे हाथ जोड़कर घुटनों के बल आकर सॉरी पर सॉरी बोल रहा होता है। तब नोयुन कहती है ओके, मैं लोगों को माफ़ करने में बिलीव करती हूँ, सो तुम्हें भी माफ़ करती हूँ। ह्योन कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारी माफ़ी स्वीकार करता हूँ। इसके बाद ह्योन अपनी पल्स चेक करता है जो बहुत ही काफ़ी फास्ट हो गई थी। नोयुन से भी उन्हें चेक करने को कहता है और उसे बताता है कि इस बार ये मेरी अटैक के वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ह्योन नोयुन का भी रिस्ट पल्स चेक करता है और कहता है लुक, तुम्हारी पल्स रेट भी नॉर्मल से बहुत फास्ट है, इसका मतलब हम दोनों का ही दिल तेज़ी से रेस लगा रहा है। नोयुन उसे धमकाती हुई खुद से दूर रहने को ही कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, इसके बावजूद तुमने ऐसी हरकत करने की ज़रूरत कैसे की। ह्योन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम मेरे बारे में सोचने का बोल कर भी सोच बिल्कुल भी नहीं रही हो। आफ्टर दैट नोयुन कुछ बुक्स रीड करने के लिए उन्हें लेकर ह्योन के घर से जाने लगती है। ह्योन उसकी फिक्र करते हुए उसे स्लोली और केयरफुली ड्राइव करने को कहता है। नोयुन वहाँ से चली जाती है एंड फिर ऑफिस आकर उन बुक्स को रीड करते हुए ह्योन और उसकी बीमारी के बारे में सोचने लगती है। ह्योन को पैनिक डिसऑर्डर का प्रॉब्लम था। उसे ऐसी जगह जहाँ भीड़ हो, लोग हों, उनके बीच रहने से पैनिक अटैक की प्रॉब्लम थी, सो दैट वो मीटिंग में भी अपने सामने लोगों की भीड़ देखकर हमेशा घबरा जाया करता था, चाहकर भी वो अपने डर पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। और यहाँ नोयुन उसके और उसकी बीमारी के बारे में डिटेल्स पता लगा रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ मोयुन आता है जो इतनी देर रात नोयुन के वहाँ होने से उससे क्वेश्चन करता है। इस पर नोयुन उसे बताती है कि मेरे कुछ पेंडिंग वर्क्स थे जिसे मैं फिनिश कर रही थी। देन फिर दोनों साथ डिनर करते हैं और साथ ही बातें भी करते रहते हैं। इधर ह्योन लेटे हुए अचानक से अपने बचपन की कुछ मेमोरी याद करता है जहाँ वो भीड़ में अकेला था और काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। मतलब कि इसके बचपन में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से ह्योन की आज ऐसी हालत हो गई है एंड उसके बारे में याद कर इसे घबराहट भी होने लग जाती है। तब ह्योन कुछ सोचकर नोयुन को कॉल करता है
और उससे बातें करने के बहाने ढूंढता है। लाइक वो ठीक से घर तो पहुंच गई थी ना, लेकिन तभी उसे नोयून के बैकग्राउंड से आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो समझ जाता है कि नोयून कहीं बाहर है, वो भी मूयून के साथ। एंड ये जानकर हेयोन का पारा गर्म हो जाता है कि वो अभी इस मोमेंट पर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तब मूयोन खुद हेयोन से बात करता है, कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था ना कि अगर तुम मुझे इंटरप्ट करोगे देन मैं एक की जगह 2 बार नोयून के साथ खाना खाऊंगा, और आज हमारा दूसरी बार है। अगर इस बार हमें डिस्टर्ब किया देन 2 का 4 भी हो सकता है। तुम तो खुद ही समझदार हो, तो सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। हेयोन कहता है ठीक है, बट रिमेंबर इट, ये तुम्हारा लास्ट टाइम है। इसके बाद कुछ देर बात करने के बाद मूयून नोयून को बताता है कि मैंने आज किसी से अपना लव कन्फेस किया, पर सामने वाले ने मुझे बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। नोयून कंफ्यूज्ड होती हुई कहती है कि क्या कोई तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर सकता है? जरूर उसकी नज़र में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग नोयून भागती हुई हेयोन के घर आती है और उसे ऐसे देखकर उससे पूछती है कि लास्ट नाइट भी तुम बिल्कुल भी नहीं सोए ना? हेयोन कहता है ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात जगा रहा। वेल, आगे हेयोन मूयून से कहता है कि लास्ट नाइट तुम्हारा आखिरी बार था, अब से तुम नोयून के इर्द गिर्द नहीं मंडराओगे। मूयून कहता है और मैं भला तुम्हारी बात क्यों सुनूं? इस पर हेयोन कहता है क्योंकि नोयून मेरे लिए स्पेशल है। मूयून कहता है क्या नोयून तुम्हें लेकर ऐसा कुछ फील करती है? हेयोन कहता है करती नहीं है तो करेगी, जल्दी करेगी, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ प्लान कर रहा हूँ। इसके बाद इनकी मीटिंग में, क्योंकि हेयोन आज पूरी रात सो नहीं पाया था, तो यहाँ बैठा आराम से झपकियाँ ले रहा होता है। और बेचारे डैड, वो तो गुस्से के सिवा कुछ कर भी नहीं पाते हैं। आफ्टर दैट इनके कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सभी उसी उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट मैटर पर डिस्कशन करते हैं, जिसका आइडिया हेयोन ने दिया था, जिस वजह से इनकी प्रॉफिट में रेज आई थी और रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ था। यहाँ मूयोन की मॉम वो भी हेयोन की तारीफ़ें करने लग जाती हैं, जिसे सुनकर मिस्टर चेयरमैन ही वॉज लिटरली सरप्राइज्ड, क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने हेयोन के बारे में कुछ पॉजिटिव और अच्छा बोला था। सो मिस्टर चेयरमैन को उन पर थोड़ा डाउट भी होता है कि आखिर ये कैसे हुआ, आप ठीक तो हो ना, या फिर हमारे अगेंस्ट कोई प्लानिंग तो नहीं कर रही है ना? इस पर मूयोन की मॉम उनके सवालों का जवाब देती हुई कहती हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाहर आकर खुद में बड़बड़ाती रहती हैं कि आखिर ये इतना डम कैसे हो सकता है। मुझ पर इसे बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ, मतलब कि ये कुछ ना कुछ तो प्लान कर रही हैं। वहीं मिस्टर चेयरमैन भी सोचते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो झोल है, ये इतनी आसानी से इतना चेंज नहीं हो सकती हैं। इधर सियोना को अपनी मॉम से बातों ही बातों में ये पता लग जाता है कि उसकी मॉम और मूयोन की मॉम दोनों मिलकर हेयोन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो प्लान कर रही हैं, जिस बारे में जानकर ये अपनी मॉम को वो सब करने से मना कर देती है और हेयोन को कॉल करती है। उसका कॉल देखकर हेयोन नोयून से कहता है कि मैं कॉल आंसर कर रहा हूँ, पर तुम इसके लिए मुझ पर गुस्सा मत होना। नोयून कहती है जस्ट आंसर इट, फालतू का बकवास मत करो। सियोना उससे मिलने को कहती है एंड देन कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ, पर हेयोन कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है देन मैं जा रहा हूँ।
तब सियोना उससे वही अपनी हमेशा की बात, मतलब कि खुद को दोबारा से अपना लेने वाली बात कहती है। हेवन का रिस्पॉन्स था लाइक, मैं अब तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा क्योंकि मैं नोयुन में इंटरेस्टेड हूँ, और मेन एंड इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि वो मुझे सबसे बेटर समझती है। हम ये लास्ट टाइम मिल रहे हैं क्योंकि मैं नोयुन को डेट करने का प्लान कर रहा हूँ। सियोना को उसका ये रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ही बुरा लग जाता है। सो डायरेक्ट वो नोयुन से मिलती है और उसे धमकाती है कि तुम हेवन से दूर ही रहो। इनफैक्ट कि सियोना तो उस पर वायलेंस भी यूज करने लग जाती है, पर हमारी नोयुन इन सब में बहुत एक्सपर्ट थी। उल्टा उसी को मज़ा चखा देती है और कहती है कि तुम लोगों में जो प्रॉब्लम्स है वो तुम खुद ही सॉर्ट आउट करो, बीच में मुझे इन्वॉल्व मत करो। इसके बाद मुयुन सियोना के पास आता है, जो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसने अभी अभी उसकी हेल्प नहीं की थी, और मुयुन से बातों ही बातों में उसे बता देती है कि हमारी मम्मीज कुछ ना कुछ तो बड़ा हेवन के अगेंस्ट प्लान कर रही हैं। दूसरे साइड हेवन नोयुन के पास आता है और उससे पूछता है कि कहीं तुम मेरा सियोना से मिलने की वजह से उससे जेलस तो नहीं हो रही हो ना। नोयुन कहती है, क्या बकवास बातें कर रहे हो। यहाँ हेवन उससे ज़ोर ज़ोर से तेज आवाज़ में कहता है, आई रियली लाइक यू, आई लाइक यू अ लॉट। नोयुन कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, हम लोग ऑफिस में हैं, कोई सुन लेगा फिर। हेवन कहता है, डोंट वरी, यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है। पर मुयुन उनकी बातें सुन चुका था। मुयुन के माइंड में सियोना की कई बातें गूंजती रहती है कि वो लोग हेवन को हर्ट करने का प्लान कर रहे हैं, एंड मुयुन नहीं चाहता था कि इसका बुरा इफ़ेक्ट नोयुन पर पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी उसकी फिक्र करने लगा था। सो नोयुन को बुलाकर उससे बातें करता है एंड उसकी किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने को कहता है, क्योंकि उसे अपॉइंट करने वाला यही था। सो इसका उस पर इतना राइट तो था ही, पर नोयुन कहीं भी जाने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी इस रियल जॉब को क्विट नहीं करना चाहती थी। कहती है, आप सीरियसली मेरे लिए फेरी गॉड मदर या उन जैसे ही कुछ हो, शुरुआत से ही हमेशा मेरी हेल्प करते आए हो, पर इस बार के लिए शुक्रिया, क्योंकि मैं कहीं और जाना नहीं चाहती हूँ, यहीं रहूँगी। मुयुन को उसकी बातें काफ़ी स्वीट लगती हैं। इधर हेवन की दादी अचानक से वीकनेस फील करने लग जाती हैं और उन्हें चक्कर भी आने लग जाता है। तब नोयुन उन्हें संभालती है एंड उसे ये लगता है जैसे कि ये ओल्ड लेडी हेवन के घर पर उनकी कोई नौकर हो, जिसके लिए वो हेवन को भी डांट लगाती है कि वो लोग इतनी ओल्ड लेडी से काम कैसे करवा सकते हैं। और दादी जी का रिएक्शन ये था कि डोंट नो व्हाई, बट वो अपनी ओरिजिनलिटी छुपाकर मज़े ले रही थी। नोयुन की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं करती हैं कि वो कोई नौकर नहीं बल्कि इस घर के रियल ओनर हैं। तभी मिस्टर चेयरमैन आते हैं और अपनी मॉम को मॉम कहकर एड्रेस करते हैं। नोयुन शॉक्ड लुक देती हुई पूछती है कि क्या कहा आपने, क्या ये आपकी मॉम है। इस पर वो कहते हैं, ऑफ कोर्स, अपनी मॉम को मॉमी कहूँगा ना। बेचारी दादी का पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है एंड नोयुन उसका तो मुँह ही बन जाता है। इसके बाद दादी अपने बेटे की क्लास लगाती हैं कि तुमने इतना अच्छा बना माहौल क्यों ख़राब किया। इधर मुयुन की मॉम हेवन की एक पिक्चर को रिपोर्टर से नेक्स्ट डे का हेडलाइन बनाकर पेश करने को कहती हैं। मुयुन वहीं बाहर खड़ा उनकी सारी बातें सुन लेता है। आगे नोयुन हेवन के साथ रेस लगा रही थी। सिंपल वर्ड्स में कहे तो दोनों मॉर्निंग वॉक कर रहे थे,
बट हेयोन बीच में ही रुकता हुआ कहता है कि मुझसे ये सब नहीं हो पाता है क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से पाउंड करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे अटैक आने वाली हो। नोयुन उसकी पल्स रेट चेक करती है, देन अपनी भी करती है और सेम चीज़ हेयोन से भी कहती है। हेयोन पहले उसका देन अपना पल्स चेक करता है और पाता है कि दोनों ही बिल्कुल एक जैसे थे। नोयुन उसे बताती है कि ये कोई डिसएबिलिटी नहीं है। रनिंग और एक्सरसाइजिंग करने से सबकी पल्स रेट फास्ट हो जाती है। ये नेचुरल है, इसे याद रखना। हेयोन कहता है मुझे ये बात ऑलरेडी पता थी बट तुमसे सुनने के बाद ज़्यादा अच्छा लगा। अब नोयुन उसे नेक्स्ट टास्क देती है कि उसे पब्लिक के बीच खड़े होकर प्रेजेंटेशन देनी थी। हेयोन तो इसके लिए बिल्कुल भी किसी कीमत पर ही रेडी नहीं था, लेकिन फिर अपना टास्क शुरू करता है। स्टार्टिंग में तो वहाँ कुछ लोग थे, थोड़ी क्राउड थी, पर हेयोन का लड़खड़ाता हुआ लेक्चर सुनने के बाद बारी बारी से सभी वहाँ से चले जाते हैं एंड हेयोन की हालत भी बिगड़ जाती है। नोयुन उसे संभालने के लिए आ जाती है और उसे उसकी परफॉर्मेंस के लिए अप्रिसिएट भी करती है। दूसरे साइड मुयोन के माइंड में उसकी मॉम की प्लानिंग घूम रही होती है और ये भी कि नोयुन उसे कितना ग्रेट, बिल्कुल एक फेरी गॉड की तरह समझती थी। वो सोच लेता है कि वो कोई भी ऐसी वैसी उल्टी पुल्टी चीज़ें नहीं होने दे सकता। तभी उसकी मॉम को एक कॉल आता है और पता लगता है कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनाने वाली बात से कोई मना कर चुका है। सो वो थोड़े गुस्से में दिखती हैं कि उनका ये प्लान फ्लॉप हो गया था। आगे मुयुन नोयुन से मिलता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तभी उनके बातों के बीच में ही नोयुन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। म्यूग्रैन द रेसलर गर्ल उसे बताती है कि उसने आज अगेन से किसी क्रिमिनल को पकड़ा है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं जहां म्यूग्रैन ने एक बदमाश को पकड़ा था। ऑफिसर उसे बताते हैं कि आपको ज़रूर ब्रेव सिटीजन का अवार्ड मिलना चाहिए। दोनों ही बहुत सरप्राइज थे और उतने ही ज़्यादा हैप्पी भी, क्योंकि म्यूग्रैन ने ये तीसरी बार था जब किसी क्रिमिनल को पकड़ा था। सो उसे आज इसके लिए अवार्ड मिलने वाला था। इधर मुयुन अपनी मॉम को थोड़ा रूड होकर रिस्पॉन्स देता है और साथ ही ये भी कहता है कि आप ये सब फ्रॉड हरकतें करनी छोड़ दो, इससे हम दोनों में से ही किसी का भी फ़ायदा नहीं है। देन मुयुन नोयुन के साथ मीटिंग करता है और बातों ही बातों में उससे कहता है कि तुम मुझे जितना अच्छा समझती हो मैं उतना अच्छा भी नहीं हूँ। इधर हेयोन नोयुन को ऑफिस में हर जगह ढूंढ रहा था। देन उसे मुयुन की असिस्टेंट से पता लगता है कि वो दोनों साथ कहीं बाहर गए हैं। देन हेयोन उसे अपने लेवल से हर जगह ढूंढने लग जाता है। लास्ट में उनके पास पहुंच ही जाता है। मुयुन कह रहा होता है कि तुम मुझे कोई गॉडफादर नहीं बल्कि नॉर्मल ह्यूमन समझो, क्योंकि मैं वही हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक आदमी की तरह ही ट्रीट करो। हिज लाइन वॉज आई वॉन्ट यू टू सी मी एज अ मैन। नोयुन पूरी तरह से सरप्राइज्ड लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुयुन उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा हो एंड हेयोन भी उनकी बातें सुन लेता है। और इन सभी के इसी एक्सप्रेशन पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई क्यूट लवली एंड अडोरेबल फैमिली। आई विश इस न्यू ईयर में सबके साथ सब कुछ अच्छा और पॉजिटिव हो। तो हमारी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर, बाय।